हनुमान जी का भक्त, एक व्यक्ति था हनुमान जी का भक्त और एक व्यक्ति था सभी देवी देवताओं का भक्त, सबका भक्त था। अब भैया ऐसा नाव पर बैठने के बाद तूफान ऐसा आया कि तूफान को देखकर ये दोनों भक्त जो हैं वो डगमगाने लगे भैया। और एक भक्त ने सहारा लेने के लिए हनुमान जी को पुकारा, हे हनुमान जी आकर मुझे बचा लो। तो जैसे ही उस भक्त ने कहा हे हनुमान जी मुझे आकर बचा लो, तो एक बहुत बड़ी लकड़ी वहां पर आई, बहुत बड़ी लकड़ी, और उस लकड़ी के ऊपर वह कूद कर उसको पकड़कर वह पार हो गया, मतलब कि वो बच गया। अब जो दूसरा व्यक्ति था जो सबको मानता था, उसने क्या कहा पता है? जैसे तूफान आया, हे गणेश जी आकर बचा लो। अब थोड़े से 1-2 मिनट लेट हो गए गणेश जी, तो वह भक्त कहता अरे शंकर जी आप आकर बचा लो। अब जैसे शंकर जी जाने के लिए होते हैं बचाने के लिए, वैसे ही कहते हैं अरे ठाकुर जी आकर बचा लो। जैसे अब ठाकुर जी कहते ठीक है मैं जा रहा हूं बचाने, तो फिर कहता अरे राम जी आकर मुझे बचा लो, राम जी आकर मुझे बचा लो। फिर जैसे तैसे अब राम जी को आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो वह फिर कहता मैया रानी दुर्गा जी आकर आप मुझे बचा लो। तो ये पल 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 में वो एक देवता, दो देवता, 3 देवता, 4 देवी, मतलब समस्त देवी देवताओं को वो सहारा के लिए बुलाने लगा। अब समय पर देखिए कोई नहीं पहुंच पाया, और वो जो भक्त रहा वो डूब गया। वह जो भक्त है ना वो डूब गया। लोगों ने कहा वो क्यों डूबा? लोगों ने कहा कि वह क्यों डूबा? वह इसलिए डूबा प्यारे क्योंकि उस भक्त पर एक भी देवी देवता के ऊपर, किसी भी देवी देवता के ऊपर उसे भरोसा नहीं था। और जिस पर भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता जिस व्यक्ति को, वो सदा डूब ही जाता है प्यारे, वो सदा डूब जाता है, वो बचता नहीं है। फिर दूसरे व्यक्ति को हनुमान जी के ऊपर अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास था, इसलिए उस व्यक्ति की रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की है। आपके ऊपर भी अगर आपको भी अगर एक प्रभु के ऊपर भरोसा रखोगे ना, मानो सबको, लेकिन एक हमारा इष्ट होना चाहिए। लाख दुनिया आपको क्यों भ्रमित ना करे, लेकिन हमारा तत्व, हमारा धर्म और हमारा मन एक में ही गवाए देना चाहिए।